हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी, मैं ट्रैवल कर रही थी इसलिए मैं अब एपिसोड में डालूंगी लगातार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो जनरल है और जो शेंक्वी है, अब बन गई है हमारी जो हीरोइन है, वो दोनों अपने सुहागरात पे होते हैं और बेचारी ये बताने की कोशिश भी करती है कि ये प्राइम मिनिस्टर की बेटी नहीं है और ये कोई और है, इसका नाम 17 है, ये एक पेंटर है। तो जो हमारा जनरल है इसकी बात नहीं सुनता है, वो कहता है कि चलिए आप आराम कर लीजिए, आप थक गई होंगी, क्योंकि इसे कुछ बाहर से आहट आती है। इसके बाद फिर ये बाहर चला जाता है और दरवाजे को बाहर से लॉक कर देता है। और लॉक करने के बाद जब वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है तो ये नौकरानी इसको देख लेती है और फिर ये इशारा करती है। तो बाहर जो इसकी भाई ने भेजे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की बेटी के भाई ने भेजे थे आदमी मारने के लिए वो उसको इशारा कर देती, तो वो अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे ये अकेले बैठी होती है कि और ये फिर अपना यहाँ पे इसके दरवाजे पे आ जाते हैं, देखते दरवाज़ा लॉक है तो उसको तोड़ने वाले होते हैं कि यहाँ से इसको अंदर से आवाज़ें सुनाई देने लगती है। तो जब ये झाँक के देखती है कि बाहर खूब मतलब लड़ाई हो रही है, क्योंकि जो जनरल के आदमी होते हैं वो इन गुंडों को, ये जो मारने आए होते हैं इसको, उनको खूब मार रहे होते हैं। ये एकदम डर जाती है कि ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे एक आदमी ताला तोड़ के अंदर घुस जाता है और उसको देखते ही बहुत घबरा जाती है। फिर ये एकदम इसका पैर मुड़ता है और ये नीचे गिर जाती है। अभी ये इसको जान से मारने वाला होता है, तब तक तो कोई इसको मार देता है और ये नीचे गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि जनरल ने ही इसको मारा होता है। इसके बाद यहाँ पे जो इनका पीछे इनका असिस्टेंट होता है, ये इनसे कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा मिलिट्री एडवाइज़र हूँ, तुम मुझे बचाने की बजाय उसको बचा रहे हो, पागल हो तुम क्या, मुझे बचा, तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम मुझे बचाओ। उसके फिर लेकिन वो उससे सिर्फ इतना कहता है कि ज़रा सफाई करो यार्ड की, इन आदमियों को हटाओ यहाँ से। तो फिर खैर फिर ये जाता है भागते हुए शेंक्वी के पास और उसको उसका हाथ पकड़ के उसको उठाता है और उससे पूछता है कि वो ठीक है। तो एक बार वो बोलती है कि हाँ ठीक है। तो फिर उससे कहता है तुम ऐसा करो, तुम जल्दी सो जाओ, तुम परेशान मत हो और कल सुबह जो है तुम यहाँ से चली जाना। तो इस पर ये एकदम हैरान हो जाती है। तो कहती है क्या मैं जनरल मैंशन छोड़ कर चली जाऊँ? तो वो कहता है कि हाँ, और बिना फिर कुछ बोले वो जाने लगता है। लेकिन फिर ये उसको रोकती है। तो वो उसे कहता है तुम परेशान मत हो, ये जो भी चीज़ है किंग से क्या बात करनी है सब मैं देख लूँगा। क्योंकि इन लोग की जो मैरिज होती है वो किंग बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नोट और प्राइम मिनिस्टर की बेटी के उससे होती है, लेकिन एक तरह से किंग ने अवार्ड की होती है। तो इसलिए अगर ये गायब होगी तो कुछ भी होगी तो पूरी जिम्मेदारी पूरी जनरल पे ही आएगी। क्या फिर वहाँ से वो चला जाता है और इसके बाद यहाँ पे सोचते चलो ठीक है, अच्छा मैं कल यहाँ से जा सकती हूँ। फिर यहाँ हम देखते हैं कि जो इसका भाई होता है, शेंक्वी का भाई, इसको जो ये इसका लवर होता है, ये बहुत प्रिंस पीट रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने शेंक्वी को मारने के लिए आदमी भेजे। और उससे बोला कि वो मेरी तरफ से मतलब मेरी स्पाई बन के वो जनरल के यहाँ गई ताकि जनरल मेरे लिए काम कर सके, और अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और फिर वो भागते हुए फिर वो जाता है कि बचाने के लिए कि भैया उसकी बहन को कुछ ना हो। यहाँ पे ये सर्वेंट्स को भिजवाता है इसके पास, इसकी वो नौकरानी गायब हो जाती है और ये सर्वेंट्स यहाँ पे भिजवाता है और उसके लिए कपड़ा और सूप सब लाती हैं और उनसे कहती हैं कि अगर कुछ चाहिए आपको तो मुझे बताइएगा। ठीक है। फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर वो लेकिन डिसाइड करती है कि मैं यहाँ नहीं रहूँ, क्योंकि मैं वैसे भी शेंक्वी तो हूँ नहीं, मैं 17 हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। यहाँ पे जो ये जनरल होता है ये एक जेड पेंडेंट देख रहा होता है। बेसिकली हुआ क्या रहता है कि जो शेंक्वी का लवर है वो प्रिंस है, लेकिन ही इज़ वन ऑफ द प्रिंस, मतलब वो कई प्रिंसों में से एक प्रिंस है। जो क्राउन प्रिंस है उसकी मौत हुई है, तो उसमें उसी ईवल प्रिंस का ही हाथ था। तो अब हुआ क्या है कि ये जो जेड पेंडेंट है, जब वो क्राउन प्रिंस मरा था तो उसके हाथ में ये जेड पेंडेंट था। तो सबको यही बताया गया कि क्राउन प्रिंस तो भैया अस्थमा की वजह से मरा है, उनको अटैक पड़ा तो मर गया। लेकिन रियलिटी ये नहीं थी, क्योंकि अगर वो अस्थमा की वजह से मरा होता तो उसके हाथ में ये जेड पेंडेंट क्यों होता? और ये जेड पेंडेंट उसी ईवल प्रिंस का है जिसने इसको जो शेंक्वी को चाहता था शादी करना यहाँ पे, तो उसी का है ये। तो अब ये यहीं अपने एडवाइज़र के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब मेरे फादर भी क्यों चाहते थे कि मैं आके शादी करूं, क्राउन प्रिंस का जो मर्डर है उसको सॉल्व ना करूं। तो फिर वो यही कहता है कि हाँ
कि मतलब ये लोग आपस में ये सब डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो फिर हमें इसके जो फादर हैं उनका सीन दिखाया जाता है, जो उससे कह रहे होते हैं कि तुम अभी जाओ, जाके तुम शादी कर लो। जबकि ये कहता भी है कि क्राउन प्रिंस की मौत हो गई है, तो आप मुझे क्यों भेज रहे हैं शादी करने के लिए इस समय तो हमें पता करना चाहिए ना कि क्राउन प्रिंस कैसे मरे, क्या चीज़। कहते नहीं, तुम्हें इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, तुम बस जाओ, जाके शादी कर लो। तो इसको मजबूरी में वापस आना पड़ता है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि ये जो इसका असिस्टेंट होता है, ये इससे कहता है कि बहुत बड़ा इत्तेफाक नहीं है कि अभी क्राउन प्रिंस की जो मौत हुई है और अभी प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि अभी शादी कर लो। मुझे तो लगता है सब मिले हुए हैं, और ये जो तुम्हारी पत्नी बनकर आई है ना, ये तो पक्का 110% मिली हुई है। ये तुम्हारा ही, मतलब तुम कुछ फंसाना चाहती हो और कुछ नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं इस वजह से। तो फिर ये उससे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि मतलब मुझे दो बातें नोटिस की पहली चीज़ तो ये कि उसके हाथ में रस्सी का बंधने का निशान था। अगर आपको याद हो, जब पहली बार ये मिली थी, इसको देखती, क्योंकि खून देखा था ना, तो बेहोश हो गई थी, तो ये जनरल की बाहों में ही गिरी थी। तो उसके हाथ में, क्योंकि इसको जब ये बेहोश हो गई थी सर्जरी के बाद, जो भी चीज़ था, तो प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं लगा कि ये तो नाटक कर रही है, जो भी चीज़ है। तो वो उसको हाथ बंधवा के सब लेकर आए थे यहाँ से, क्योंकि मतलब ये कहीं भागे ना, इसलिए इसका हाथ सब बांध के आया था। जबकि रियलिटी है कि खैर वो जो बंदी थी, प्रिंसेस थी, उसने भी किया था। तो वही जो निशान थे, ये इसको दिख जाते हैं। तो वहीं वो कह रहा था कि उसको ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया, वो शायद आना नहीं चाह रही थी, और कुछ चाहता था कि उसकी मौत यहीं पे मेरे मेंशन में हो जाए ताकि मैं फंसूँ, तो इसलिए वो इन्वॉल्व नहीं है। और फिर वो पूछता, अच्छा दूसरी चीज़ क्या तुमको लगी? दूसरी चीज़ वो कहता है कि मेरी इंट्यूशन बोल रही है कि वो एक गद्दार नहीं है। और तो फिर ये कहता है कि हाँ, बड़ा इंट्यूशन बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो तुम। तो वो कहता है कि तुम भूल गए, मेरे इंट्यूशन की वजह से तुम भी जिंदा बचे हो, मैं भी जिंदा बचा हूँ। तो फिर ये कहता है कि तुमसे तो बहस करना बेकार है, पर एक बात, अगर वो कल चली जाती है, कल सुबह, तो फिर इसका मतलब है कि ये शादी कोई, मतलब वो बेचारी ज़बरदस्ती हुई थी उसकी शादी, उसको इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी हो गई, तो फिर मतलब वो बेगुनाह है। पर अगर वो नहीं जाती है तो पक्का 110% कोई प्लान था, और तुम्हें उस पर जो है, उस पर एकदम तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि वो एक नंबर की गद्दार निकलेगी। अच्छा, फिर ये आगे से ये भी कहता है, एक बात बताओ, तुमने उसे कह तो दिया है कि तुम कल सुबह चली जाना, लेकिन जनरल की वाइफ रातों रात गायब हो गई है, इस बात के लिए तुम्हें कितना जिम्मेदार ठहराया जाएगा तुमको पता है? तो जिस पे खैर ये कुछ नहीं बोलता है। फिर हम नेक्स्ट सुबह का दिन देखते हैं, जब ये रूम में आते हैं तो वहाँ एक लेटर लिखा रहता है, जहाँ पे ये जनरल को थैंक्स बोल रही होती है कि यह चली जाती है। अभी ये चली गई, तब तक उसका नौकर आके कहता है कि जो पैलेस है वहाँ से एक यूनिट आया है आपको और आपकी वाइफ को डिक्री देने, जो किंग ने दी है, किंग ने कोई सम्मान इन लोगों को दिया है, तो वो दोनों को रिसीव करनी है, दोनों पति पत्नी के। अब इतना सुनते तो उसका असिस्टेंट, तो तुम पगले, हम लोग प्रॉब्लम में फंस गए। फिर वो उसको कहते हैं कि हम लोग को तो अब कोई बचा नहीं सकता। और फिर यहाँ पे फिर वो बैठा देते हैं उस ज़ेनोच को। फिर वो कहते हैं कि वो इंपीरियल एडिक्ट लेकर आया है और वो बिना पति पत्नी को दिए हिलेगा नहीं यहाँ से वो बुढ़ा। तुम समझ रहे हो बात को? और वो काफ़ी देर से हमारा वेट कर रहा है, क्या करेंगे हम? तो ये कहता है कि तुम उसको बस वेट करना, देखा जाएगा क्या होगा। यहाँ पे हमें उस ओनिश को दिखाया जाता है जो पैलेस से आया है और ये इन लोगों को वेट कर रहा है सम्मान देने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 17 होती है, ये चली जाती है जहाँ पे ये रहती है वहाँ जाती है, क्योंकि जानती है कि वो वहीं पे होगी मिस शेन। फिर वहाँ पे उसको खोज रही होती है कि मिस शेन बाहर आओ, मुझे पता है कि आप यहीं हो। तभी पीछे से एक आवाज़ आती हो, तुम तो काफ़ी पहले आ गई, मुझे लगा था तुमको टाइम लगेगा आने में। और फिर हम देखते हैं कि सामने वहीं खड़ी होती है इसका चेहरा लिए और एकदम उसको देख रही होती है। और फिर क्या करती है, फिर अपनी तारीफ़ करने में बिजी है लड़की, तुम्हारा चेहरा कितना सुंदर है, कितना अच्छा काम करवाया है मैंने। तो और फिर क्या करती है, इसके जो ओरिजिनल प्रिंसेस रहती है, मतलब ये जो रहती है, इसके आँख के पास ये मोल नहीं होता, लेकिन इसके आँख के पास ये मोल जानबूझ के छोड़ देती है। एक मोरफ लाइक इसकी मोल को छूती, कहती है कि मैं इस मोल को हटाना तो भूल ही गई, अगर वैसे भी ये जो मोल है इसकी वजह से तुम काफ़ी पिटिफुल लगती हो, तुम अट्रैक्टिव लगती हो, ये चीज़ बोल लगती है। तो ये चीज़ सर्जरी में ये हटाती नहीं। अब ये क्यों नहीं हटाती, क्योंकि एक रीज़न ये भी है कि इससे अगर ये इसको अगेंस्ट जाएगी तो फिर यूज़ कर सकती है। देखो, ओरिजिनल प्रिंसेस के आँख के पास तिल नहीं था पर इसके पास तिल है, तो ये एक बहरूपी है। आई गेस इसने इसीलिए ये सब किया, लेकिन अभी ये तो ये बस इसकी ऐसी तारीफ कर रही है। तो बेसिकली जो ओरिजिनली इसके पास जो आँख के पास मोल था वो अभी भी है। तो इसी चीज़ को हाईलाइट किया गया है यहाँ पे, क्योंकि ये मोल